नमस्कार। पहले तो मैं न्यूज़ ऑफ नेशन को धन्यवाद करती हूँ और मेरा नाम तनिष्का अग्रहरी है और मैंने वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम सीए फाउंडेशन को क्वालिफाई किया है अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की गाइडेंस से, सपोर्ट से। नमस्कार, मैं अर्शिता जायसवाल सबसे पहले न्यूज़ ऑफ नेशन का धन्यवाद करती हूँ और मैंने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम किया है। 226 मार्क्स से मैंने क्लियर किया है और हालांकि इजी नहीं था बट पेरेंट्स के सपोर्ट से, टीचर्स की गाइडेंस से बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। मैंने इंटर में 94% लाया है अकाउंटेंसी में। हमेशा से मैं टॉपर थी स्टडीज़ में अपने, और इसके बाद मैंने सीए फाउंडेशन का पाथ चूज़ किया सर की गाइडेंस से, और सर के सपोर्ट से मैंने उसको भी क्वालिफाई कर लिया। मेरे 222 मार्क्स आए थे 400 में से, फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे मेरे। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्वालिफाई किया है, सीए फाउंडेशन वगैरह। पढ़ाई का शेड्यूल कैसा था? किस तरीके से आप पढ़ाई कर लेते थे? 6 घंटे की मेरी कोचिंग की क्लासेस रहती थी और 5 घंटे मैं सेल्फ स्टडी वगैरह करती थी। और मतलब मॉर्निंग का मेरा ज़्यादा बेस्ड रहता था एज कम्पेयर टू नाइट वाला सिस्टम जो बच्चों का मोस्टली होता है। मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल रहता था। आपने सीए पहला अटेम्प्ट पास किया है, कितनी मुश्किलें आती थी? क्या कुछ बताना चाहिए? बहुत सारी मुश्किल्स होती हैं, बट जो मुश्किल्स होती है आप धीरे धीरे एक्सक्लूड करेंगे तो वो होता जाता है। आप हार्डवर्क करिए, डेडिकेशन रखिए, कंसंट्रेशन रखिए, सब हो जाएगा। इंटरमीडिएट में मेरे 74% मार्क्स थे। थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट थी उस टाइम पे लाइफ में, हालांकि मैंने वसीम सर से शेयर भी की थी चीज़ें, तो फिर उन्होंने हेल्प करा, उन्होंने गाइड करा बहुत अच्छे से, और उस चीज़ से फिर मैं बाहर आई और मैंने 226 मार्क्स से मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया है। ऑल थैंक्स टू वसीम। सबसे पहले मैं सर को तो थैंक्स बोलना ही चाहूँगी। मेरे पेरेंट्स को भी मैं बहुत बार थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से ही मैं आज यहाँ बैठी हूँ। और वसीम सर का तो गाइडेंस था ही शुरू से, बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया और हमने क्लियर किया। किस प्रकार से शिक्षा आप ग्रहण करती थी? क्या टाइमिंग थी? क्या आपने शेड्यूल बनाया? सर की गाइडेंस थी और साथ ही साथ शेड्यूल तो बस यही था कि हाँ मॉर्निंग में ही ज्यादा प्रेफर करती थी, बट थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होती थी कि घर पे नहीं मैनेज होता था तो फिर मैं नाइट में शिफ्ट करती थी। बट क्योंकि जैसे फैमिलीज में क्या होता है कि कभी कोई बुला ले रहा है, कभी कोई कुछ काम, या फिर आवाज शोर, बच्चे छोटे छोटे, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत नाइट में भी शिफ्ट करती थी चीजों को। कितना समय देती थी आप पढ़ाई को? ओवरऑल मैं अगर एक दिन का बताऊं तो 10 से 11 घंटे। कितनी कठिनाई आई? क्या कुछ कहना चाहिए? किस प्रकार से समस्या आती? सबसे पहले तो एक नया भी सब्जेक्ट हमारे साथ आता है, जैसे 11th-12th में हम कॉमर्स लेते ही हैं जी। तो उसके बाद जब हम सीए फील्ड में जाते हैं तो लॉ नाम का एक सब्जेक्ट होता है, बिजनेस लॉज, वो हमारे में नया मतलब एक ऐड होता है, तो उसको मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी तो चीज़ें 11th-12th का बेस होता है तो उससे कवर हो जाती है। सबसे पहले तो सीए की साइन की जो वैल्यू होती है वो बहुत हायर होती है, और बट ऑब्वियस मैंने इसी वजह से चूज किया क्योंकि दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, इसी वजह से मैंने सीए चूज किया। बहुत लोग सीए क्वालिफिकेशन को लेकर तमाम सारी समस्याओं को जूझते हैं, डरते भी हैं। एक्चुअली तो क्या ऐसे होता है में ना, कैसे क्वालिफाई कर बच्चे? हाँ, क्या संदेश देना चाहिए? जो सीए की पासिंग परसेंटेज होती है, जैसे इस बार की जो परसेंटेज है वो जितने बच्चों ने दिया है, 1 लाख खुद बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, बट 21,000 बच्चों ने सिर्फ क्लियर करा है, तो मतलब पासिंग परसेंटेज जो है वो 10-12% इस बार हुई कि 21% तक गई है। तो मतलब इसी वजह से लोग डरते भी हैं, बट क्या है ना कि अगर कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करें तो इजीली दे कैन क्लियर इट। बच्चों को क्या मैसेज देंगे? कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को साइड करें, स्पेशली फोन्स एंड जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो उसको थोड़ा सा साइड करें। और बाकी कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको अपने क्वालिफिकेशन किया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा ने क्या कहा? आपके पेरेंट्स ने क्या कहा? अभी फिलहाल दोस्तों से बहुत ज़्यादा मिली नहीं इधर, जी। बाकी फैमिली बहुत खुश है, मम्मा पापा भी बहुत खुश हैं और टीचर्स ने भी बहुत इंकरेज करा, और फैमिली में बाकी लोग भी बहुत खुश हैं, मम्मा पापा नानी सब लोग बहुत खुश हैं। मुझे सीए की लाइफ हमेशा बहुत इनकरेज करती है कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, और मेरे टीचर वसीम सर ने हमेशा ये सजेस्ट किया कि मुझे हमेशा उस फील्ड में जाना चाहिए,
क्योंकि मैं हमेशा से अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो उन्होंने हमेशा सजेस्ट किया है कि वहाँ पे जाना चाहिए मुझे। इस क्षेत्र में आने के बाद काफी सारे कंफ्यूजन का भी सामना करना हुआ होगा। क्या कंफ्यूजन थे सबसे ज्यादा? क्या लगता था आपको, क्या लगता था आपको कि मैं कर नहीं जाऊँ? बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत सारे डाउट थे, सेल्फ डाउट थे, बट अगर टीचर्स का गाइडेंस रहे, पेरेंट्स का सपोर्ट रहे तो आराम से वो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा। कुछ सीए के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूजन रहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि कैसे कंप्लीट करें? अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करे, अपने आप पर बिलीव करे, पेरेंट्स का सपोर्ट लीजिए और डिस्ट्रैक्शन को साइड रखिए। फोन्स हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जो भी जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं उसको साइड रख के पढ़ाई करे तो आराम से क्लियर हो जाएगा उनका। कितना दूर रहती थी आप सोशल मीडिया फोन से? मैं लिटरल बहुत दूर रहती थी। मैं इंस्टा यूज करती हूँ, मैंने उसको भी डिलीट कर दिया था। मैं कुछ नहीं यूज करती थी सिर्फ यूट्यूब के अलावा। अगर मुझे मैथ्स के लेक्चर देखने हो तो सिर्फ उससे ही देखती थी बस, और कुछ नहीं यूज करती थी। कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क करिए और डेडिकेशन रखिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? मैं अपने टीचर्स को, वसीम सर को, वकार सर को, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट को, जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया, मुझ पे बिलीव किया इस फील्ड में जाने के लिए, इसलिए उनको थैंक यू कहना चाहूंगी जब सबको। रिजल्ट आया तो अंदर से कैसा लग रहा था आपको रिजल्ट आने के पहले? रिजल्ट आने के पहले तो थोड़ा डरी हुई थी, बट रिजल्ट आने के कितना बाद डर लगा था? बहुत डर लगा था, बट जब रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया है। और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को, दोनों को बहुत खुश हुई, और उनको तो पहले से ही बिलीव था, मुझे थोड़ा सा सेल्फ डाउट था, बट फिर भी क्वालिफाई कर लिया मैंने। किसी का कॉल या मैसेज अभी तक आया आपको, बधाई या कुछ? सबने कॉल किया, मेरे सारे फ्रेंड्स ने मैसेज किया, सबने एकदम मम्मी पापा ने आपको क्या कहा? मेरे मम्मी पापा ने मुझे इनकरेज किया कि मैं और आगे अच्छे सीए इंटरमीडिएट में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करूं और ऐसे ही आगे पढ़ती रहूं अच्छे से। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि माता पिता भी काफी सारे ज्यादा प्रेशर करते हैं बच्चों के ऊपर कि आपको पढ़ना है, मार्क्स अच्छे लेकर आना है, कहीं कोई दिक्कत हुई तो गलत रिएक्ट करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ये सारी चीजें? नहीं, मेरे साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुए। मेरे जो पापा हैं, वो तो खुद कहते हैं कि अगर तुमको 2 अटेम्प्ट चाहिए, 3 अटेम्प्ट चाहिए, जितने अटेम्प्ट चाहिए लो, तुम्हारे ऊपर है, जब तक तुम देना चाहो तुम दो, हम तुमको सपोर्ट करते रहेंगे। पापा का क्या सपना था कि मेरी बेटी क्या बने? मेरे पापा का बस ये था कि मेरी बेटी अपने पैर पे खड़ी रहे और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए और किसी का वो मत रखे। और आपको इसी क्षेत्र में आना था, सीए? जी। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है इसमें? कोई 2-3 चीजें बताइए हमारे दर्शकों को। इसमें रिस्पेक्ट है, इसके साइन की बहुत वैल्यू है, और इन सीए की मतलब कॉमर्स में बेस्ट फील्ड यही है सीए एज अ, और साइन वगैरह भी और इनकम भी इसकी अच्छी है काफी। आगे की क्या तैयारी है आपकी? अभी तो मैं सीए इंटर की प्रिपरेशन पे ध्यान दूंगी। और किसी आपका पसंदीदा कोई सब्जेक्ट? अकाउंटेंसी मेरा फेवरेट है। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी मम्मी पापा और अपने गुरुजनों को क्या मैसेज दें? मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी कि मुझे इतना सपोर्ट किया उन्होंने, मुझे इतनी गाइडेंस दी, मुझ पे बिलीव किया कि मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपने जो मैं करना चाहती थी मुझे उसमें सपोर्ट करते रहे वो पूरी जर्नी में मेरे। आपके मम्मा पापा क्या चाहते थे कि हमारी बेटी क्या बने, इस देश के काम है? मेरे मम्मा पापा जस्ट मतलब उनका भी सेम यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि खुद से मैं चूज करूं कि मुझे क्या करना है आगे। उन्होंने खुद से कभी प्रेशराइज नहीं करा कि आपको यही करना है या फिर आपको यही। जब 11th में मुझे चूज करना था कि कौन से फील्ड में जाना है, तो भी उन्होंने बोला कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें साइंस में जाना है, मैथ्स में जाना है या किस में भी। तो मैंने उस टाइम पे कॉमर्स चूज करा और उसी टाइम पे मैंने सोचा था सीए। इनफैक्ट मैंने वसीम सर से भी बोला था जब सर ने पूछा कि लाइक आप कॉमर्स क्यों चूज कर रहे हो 11th में, तो मैंने बोला सर मुझे सीए करना है।
और फिर सर ने भी गाइड करा, तो उसके बाद फिर मैंने सीए डायरेक्टली चूज किया। आप सोशल मीडिया और फोन से कितना रोल है? सोशल मीडिया के नाम पे बस मेरे फोन में व्हाट्सएप और यूट्यूब है, दैट्स इट। और व्हाट्सएप भी बहुत मतलब लिमिटेड यूज, कभी आपने क्यों कभार। दूरी बनाई? आज के समय में हर कोई डिजिटल होना चाहता है, डिजिटल इंडिया। बिकॉज ज्यादातर टाइम बुक्स और इसमें जाती थी पढ़ाई में, तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं आया उसमें। तो टाइम नहीं मिला आपको। इस समय में यह भी देखा जाता है कि मम्मा पापा भी प्रेशर करते हैं बच्चों को पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो क्या ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, मेरे मम्मा पापा जस्ट बी लाइक तुम जो कर रही हो हम उसमें तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या चाहते थे कि हमारी बेटी क्या बने, पापा और मम्मी? मैं बताया तो कि मतलब उन्होंने यही बोला कि जो तुम्हें करना है वो तुम कर। और आप इसी फील्ड में जाना चाहते हाँ, स्टार्टिंग से ही। हैं, तो इसमें सबसे अच्छी चीजें आपको क्या लगती है अभी? इसकी ऑथराइजेशन, मतलब जो ऑथराइज्ड, ये मतलब बहुत ऑथराइज्ड माना जाता है और रिस्पेक्टफुल तो है ही प्रोफेशन ये। और इसके साइन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा मानी जाती है। और और दैट इज इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, वसीम सर को, वकार सर को और अपने मम्मा पापा को देना चाहूंगी। आगे की क्या तैयारी है? इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन। नॉन मैथ्स के जो स्टूडेंट होते हैं काफी डरते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करें ये बच्चे? हालांकि मैं अभी नॉन मैथ्स स्टूडेंट थी, 11th-12th में मेरे पास भी मैथ्स नहीं थी, तो मेरा इंटरेस्ट होता था मैथ्स में, तो मैंने 140 मार्क्स हमारा पासिंग मार्क होता है और 100 में मैंने 67 स्कोर करा है। और मैथ्स में क्या है कि 3 पोर्शंस में हमारा मैथमेटिक्स डिवाइड होता है। 20 मार्क्स का अप्रॉक्स हमारा लॉजिकल रीजनिंग होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है और मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ मतलब कवर करें, तो धीरे धीरे करके हम आराम से क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं होता है, बस जरूरी होता है। अगर आप कंसंट्रेट होकर उसको पढ़ेंगे, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसके भी अगर देंगे, तो आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। जी, जो बच्चे कमजोर होते हैं मैथ्स में, उनके लिए क्या करना चाहिए? और आपका मैथ कैसा था, क्या कुछ बताना चाहिए? मैं 11th-12th में भी नॉन मैथ स्टूडेंट ही रही हूँ और मेरी मैथ उतनी कोई अच्छी नहीं थी। बट अगर आप अच्छे से, मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है। अगर बच्चा प्रैक्टिस करे, उसको अच्छे से रखे, उसको लाइक जैसे वो अकाउंटेंसी पढ़ता है, अगर वो मैथ्स भी पढ़े तो उसका क्लियर हो जाएगा। वो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, चाहे जैसे पढ़ सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। बट अगर वो प्रैक्टिस करते रहे डेली, तो वो उनका निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस में मिनिमम कितना होना चाहिए? वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितने जल्दी वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक लिमिट रहती है टाइम की। तो वो जितनी जल्दी टाइमर लगा के सॉल्व करना चाहे, वो उतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उनका पेपर जितनी जल्दी खत्म होगा, वो उतनी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम? मॉडरेट लेवल के आए थे, एकदम हाई लेवल के भी नहीं आए थे कि बच्चा कर ही ना पाए। सर, दो छात्रों ने आज विद्यालय को चमकाया है, क्या कहना चाहेंगे? अंदर से कैसा लग रहा है? देखिए, किसी टीचर के लिए सबसे हर्ष की बात यही होती है कि उसका बच्चा कामयाब। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो एक रोड के जैसा रोड लगा करते हैं, एक माइलस्टोन की तरह से रहते हैं और बच्चों को रास्ता दिखाते हैं। और जो अगर रिजल्ट की बात करें तो मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ जी। लेकिन सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरा योगदान कम है और इन बच्चों का योगदान बहुत ज़्यादा है। कि जैसे 4 सब्जेक्ट मैनेज करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने खुद भी सीए फाउंडेशन किया है, आईपीसी क्लियर किया है, तो मुझे लगता है कि आपका डेडिकेशन लेवल क्या है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो जब मैं बात करता हूँ वो कहते हैं कि सीए डिफिकल्ट है। मैं उनसे आज कह देना चाहता हूँ कि डिफिकल्ट नहीं है, बस आपकी डेडिकेशन लेवल क्या है, आपका पैशन लेवल क्या है, ये बहुत मैटर करता है। तो क्या मैसेज देंगे बस्ती वासियों को आप? मैं सभी बस्ती वासियों से कहना चाहूँगा कि आप जिस फील्ड में भी, चाहे आप नीट की बात करें, चाहे जेई की बात करें या यूपीएससी की बात करें, हर बच्चा जो कुछ भी बनना चाहता है, मेरा उसको मैसेज है कि आप एक बार कोशिश करिए, आप डेडिकेशन के साथ किसी भी फील्ड में लग जाइए, होगा फॉर श्योर।